श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों को समझा करके, निगराजा कहानी बता करके अपने महल में गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलदेव बैठे हुए थे, ऐसे आपस में बातचीत चल रही थी। उन्हें अपना बचपन याद आया। नंद जी, माँ यशोदा, गोपी ग्वालों सब याद आ गए। बलराम जी को ब्रजवासियों से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, इच्छा हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा लेकर के बलदेव जो है ब्रजवासियों से मिलने के लिए आए। बलराम को देख करके तब बलदेव ब्रज में आए और नंद बाबा और माँ यशोदा तो जैसे पागल जैसे हो गए। वो भूल गई यशोदा माँ की, अब तो ये बड़ा हो गया है। तुरंत उठा करके गोद में बैठा लिया और आँख से आंसू गिरने लगा। नंद बाबा भी एकदम भाव विभोर हो गए। ये बात ब्रजवासियों को पता चली, सब दौड़ करके आने लगे। बड़े बूढ़े सब, यानी कि इनको देख करके दंडवत कर रहे हैं बलराम जी को। वृद्धों भी बलराम जी को दंडवत किया। सभी ब्रजवासी जो है बलराम को घेर लिया। घेर करके सब वहाँ बैठ गए। तब सभी ब्रजवासियों ने उनसे कहने लगे, बलराम जी, तुम दोनों भाइयों बहुत से पराक्रमों को किया। हम लोग आपके पराक्रमों को सुन सुन करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। हे बलराम जी, अब तो आपके बाल बच्चे वाले हो गए होंगे, पूरा महल बाल बच्चों से भरा हुआ होगा। द्वारिका की स्त्रियों के प्राण बल्लभ किस तो कुशल से हैं न? वो कभी हमारे गोकुल और बंधु बांधव को कभी याद आती है? हे बलराम जी, नंद यशोदा का दर्शन करने के लिए ब्रज में कब आएंगे? हम लोगों को उनके दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। एक गोपी बलराम जी से कहा कि कृष्ण तो अब अपने सगे संबंधी, माता पिता, भाई, पति, पुत्र, इन सब को छोड़ दिया और मेरे प्राणनाथ, यानी गोपियाँ कर रही हैं, हम भगवान के लिए सब कुछ अपना त्याग कर दिया। लेकिन भगवान जब हम लोग कहते थे तो वो कहते थे मैं तुम लोगों का ऋणी हूँ, ये ऋण कैसे चुकाऊँगा, किस जन्म में चुका पाऊँगा। अब उन्हें हमारी याद कहाँ आती होगी? हम तो गंवार स्त्रियाँ हैं और इसलिए हमारे उनकी बातों में आ गई। शहर की पढ़ी लिखी और होशियार स्त्रियाँ कृष्ण की बातों में कैसे फंस गई, यानी उलाहना दे रही। हम लोग तो गैर पढ़े लिखे थे, अब वहाँ तो पढ़े लिखे लोग होंगे, द्वारिका में उनकी बातों में कैसे फंस गए। कह रहे हैं कि उनको तो अपने बिना चलता है और अपने भी प्रेम के खातिर रो करके, दुखी हो करके वो अपने प्रेम के, अपने बातों को हम लोग याद कर करके ही मन में प्रसन्न होते रहते हैं। गोपियों को इस प्रकार प्रेम को देख करके बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना वर्ष हो गया, अभी भी ब्रजवासियों को हमको भूले नहीं हैं। बलराम जी भी कह रहे हैं कि हम वो दूसरों को वश में करने की कला जानते थे बलराम जी, इसलिए भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर बातों को सुना करके उनको दुख को कम करने की चेष्टा किया। इस दरमियान गोपियों के साथ में विहार किया। बलराम जी गोपियों को साथ में ले करके वन में विहार किया। एक दिन बलराम जी यमुना के किनारे थोड़ी दूर पर गोपियों के साथ बैठे थे। उसी समय उन गोपियों के साथ जल में विहार करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने दूर से ही यमुना के बोला कि हे यमुना, तुम इधर आ जाओ, हम विहार करना चाहते हैं। यमुना जी की लगा कि बलराम जो के अंदर अहंकार आ गया है और वो कुछ नहीं बोली। तब बलराम जी को क्रोध आया और अपना हल उठाया, हल की नोक से यमुना जी के अपने पास खींच लिया। जब यमुना जी उनके पास आ गई तो डर गई और प्रार्थना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, हे जगत के स्वामी भगवान,
शेष नारायण का आपका अवतार है। शेष नारायण पूरे पृथ्वी को अपने सर पे उठा कर रखे हैं, आप उन्हीं के अंश हो। इसी तरह यमुना जी बलराम जी की स्तुति की और बलराम जी को विहार करने के लिए उनके अनुकूल हो गई। तब बलराम जी ने जल में जो है विहार किया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए